दोस्तों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हम लेकर आ गए हैं। जो एग्जाम 2025 में जिससे जो है ना बहुत भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका सीधा लिंक है, वहां से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। 17 में पूछा था, ठीक है, 22 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अंकोरवाट का मंदिर जो है ना वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया, ठीक है। तो अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच, ठीक है। तो हिंद चीन पहुंचने वाला जो है प्रथम व्यापारी जो था वो था पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% जो है एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी शासन वर्ग, कॉलोनी या जनरल, ठीक है। तो हिंद चीन में जो है बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोला जाता था? क्लोन बोला जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है ये 16 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 16 के फर्स्ट शिफ्ट में नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक जो है कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, फान बोई चाऊ, कुआंग या त्रिभुज, ठीक है। तो हिस्ट्री द ऑफ द लॉस का जो है लेखक है फान बोई चाऊ, जिसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको भी लगा लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, और ऑप्शन दो नीचे है, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता, ठीक है। तो देखिए जो फ्रांस में 1946 में हुआ था ना, वियतनाम और फ्रांस के बीच समझौता, इसको जो है ना हमारा हनोई समझौता के नाम से जाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, होचिमिन, नरोत्तम सिंहानुक या रूसो, ठीक है। तो ये किया था रसेल ने, ठीक है, जिसमें क्या किया था उसने एक जो है ना पंचायत टाइप पर बिटोर अदालत लगाकर जो है ना अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या किया? दोषी करार दे दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वाशिंगटन, निक्सन या जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट, ठीक है। तो हिंद चीन के जो अंतिम युद्ध था ना उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धर्म, ठीक है। तो हुआ आंदोलन था ना वो क्रांतिकारी, धार्मिक दोनों टाइप पर था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह सकते हैं। जिनेवा समझौता 1954, 1960, 1950 या 1946, ठीक है। तो जिनेवा समझौता हुआ था हमारा 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, यानी कब पूर्ण हुआ था वियतनाम का एकीकरण? 1970 में, 1980 में, 1879 या 1875 में, ठीक है। तो वियतनाम का एकीकरण जो था ना हमारा 1875 में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सीधे डाउनलोड करके इसका सेट मार सकते हैं, क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जन आई, अब देखिए और ऑप्शन है होचिमिन, बाओदेया, फान चूहेन, ठीक है। तो देखिए जो अनामी दल था ना उसका संस्थापक था जुनगुएन आई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिएन बुएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका, ठीक है। तो दिएन बुएन फू के युद्ध में जो है ना क्या फ्रांस जो था ना वो बुरी तरह जो है ना हार गया, बुरी तरह पराजित हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? ठीक है, वो चिमिन, कुआंगदे या सोनू फुमा, ठीक है। तो जो था ना ये किसका नाम था? दुई तान होई के नेता जो थे ना वो हमारा थे फान बोई चाऊ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया था? 1939, 1940, 1941, 1942, ठीक है। तो
तो जापान जो था ना हिंद चीन पर जो है 1940 में अपना अधिकार जमा लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉलर्स विद्रोह से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1868, 1872, 1866 या 1864। तो ठीक है, स्कॉलर विद्रोह हुआ था 1868 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाल ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? मलका, अनाम, तोकीन या अंकरवाट। ठीक है, तो पुर्तगाल जो था ना अपना केंद्र बनाया था मलका में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी? ठीक है, यानी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या एफ रूजवेल्ट। ठीक है, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, जो रास्ता को प्रदर्शित करे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943, 1944, 1945, 1946। ठीक है, तो वियतनाम जो है ना लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, तभी आप अच्छे से जो है ना हमारा इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे और एग्जाम में आप जो है ना आगे की तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अमेरिका के अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? श्री मार ने, कोम्बू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या नरोत्तम सिंहानुक ने। तो अंकोरवाट का मंदिर था ना उसने ये सूर्यवर्मा द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। और अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछेगा तो आप बताना कंबोडिया। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा कंबोडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जरीला, नापान, एजेंट ऑरेंज या माइली। ठीक है, तो अमेरिका जो था ना जो है बागान पर, रबर के बागान पर जो है ना जरीला का जो क्या किया था? छिड़काव किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862, 1863, 1873 या 1874। तो ये बना था 1863 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली की, सिंघानो की, पालपोर्ट की या हेग सामरिन की। ठीक है, तो लाल खमेर सेना जो थी ना वो थी सिंघानो की। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी नरोत्तम सिंघानो की लाल खमेर सेना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वियतनाम में ताकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा देने के लिए, पारंगत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो वियतनाम में जो था ना जिसका स्कूल का क्या नाम था? फ्री स्कूल जो था ताकिन फ्री स्कूल, ये पश्चिमी शिक्षा देने के लिए खोला गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लियोनियो हक्सत जिसको NLHS किसकी राजनीति पार्टी थी? वितमिन की, विक्तकान की, पाथेट लाओ की या जनरल लोल की। ठीक है, तो देखिए ये जो थी ना लियो हक्सत, ये थी पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जोन गुएन आई ने, फाइन बोई चाउ ने, फांचू त्रिह ने या होचिमिन ने। ठीक है, तो ये वियतनाम में जो अनामी दल था ना उसका स्थापना किया था दोस्तों फाइन बोई चाउ ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1954, 1968, 1974, 1975। तो संयुक्त वियतनाम था ना उसका गठन हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख कर रख लीजिए। ठीक है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुई हुएन फुसो, गुएन साठ थान, लियांग किचाओ या ऑप्शन नंबर डी है हमारा पुन बोई चाओ। ठीक है, प्रणेता थे हमारा लियांग किचाओ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश नहीं आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हिंद चीन में कौन कौन देश नहीं आता है? चीन वियतनाम, कौन कौन देश आता है? चीन वियतनाम लाओस, हिंद चीन वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। देखिए तो हिंद चीन में मात्र 3 देश हमारा देखने को मिलता है। कितने देश दोस्तों? तो 3 देश। ठीक है, वो कौन सा होता है? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया?
वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में, निक्सन के शासनकाल में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ना कैनेडी जो थे, उस समय क्या था, अमेरिका ने जो है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना क्या किया था, भाग लिया था प्रथम युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907, 1908, 1910 या 1911? तो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया ना, वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ठीक है, और इन तीनों को छोड़कर कंबोडिया आता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है। तो कौन नहीं आता है? तो यहाँ पर हमारा चीन नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, वियतनाम स्वतंत्र रैली की स्थापना किसने की? बाओदाई, हो ची मिन्ह ने, या ऑप्शन 2 नीचे है। ठीक है, फान बुई चाउ ने या गुआंग दे ने। ठीक है, तो ये किया था गुआंग दे ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडो चाइना को किस देश ने अपने औपनिवेशिक में विकसित किया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाल या फ्रांसी? देखिए तो इंडो चाइना था ना, वो था पुर्तगाल ने अपने जो है ना उपनिवेश में इसको क्या किया, विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी? तो हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लियांग कीचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनाम क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लियांग कीचाओ थे क्या थे दोस्तों? चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी, भारतीय, जापानी या मंगोल? तो प्राचीन काल में, पहले के काल में जो है ना वियतनाम पर जो है ना हमारा चीनी सभ्यता का क्या था दोस्तों, प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1822, 1858, 1883, 1887? तो फ्रेंच इंडो जो था ना उसका स्थापना 1887 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ के लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप अच्छे से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।